इसी शरद पवार ने जब सबसे ज्यादा विपदा में सोनिया गांधी थी तो सोनिया को झटका दिया था। इंदिरा जब अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में थी तब शरद पवार ने धोखा दिया था। सोनिया जब अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में थी तब पवार ने झटका दिया था। तो मजा तो कांग्रेस को ज्यादा आ रहा होगा सर। मनीष जी, मेरा मानना कुछ और है कि आज माँ बेटे को नींद नहीं आएगी। आज इनकी रात जो है जगते हुए कटेगी, करवटें बदलते हुए। उसका कारण बता दूं कि देखिए, उद्धव ठाकरे साफ, शरद पवार साफ, और कारण क्या हुआ, दोनों के कारण समझ लीजिए कि वहां पे परिवारवाद का जहर चढ़ा हुआ था, तो अंततः सारे विधायकों को बगावत करनी पड़ी। वो सुप्रिया सुले की पट्टी बांधे थे शरद पवार, और वो आज उसका परिणाम सामने आ गया। मनीष जी, इसने कांग्रेस ने तो अभी 6 ही महीने पहले कुकर्म किया है कि महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं को किनारे करके वो मुख्तार और अतीक के गाने गाने वाले, उसके उनके नाम की ढपली बजाने वाले इमरान प्रताप बड़ी को उत्तर प्रदेश से ले जाके उनकी खोपड़ी बैठा दिया। राज्यसभा से अकेली सीट इमरान प्रताप बड़ी को भेज दिया, और वो सुशील शिंदे और पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान, कम से कम 1 दर्जन नेता, वरिष्ठ नेता, उनको कूड़े की टोकरी में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे वो बहन भाई की सड़क सवार थी कि इमरान प्रताप बड़ी को भेजा जाए। तो परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रहार तो कांग्रेसियों पे हो चुका। और अब मैंने मनीष जी, सबसे खास बात गौर करिए कि वो जो महाविकास अघाड़ी बात कर रहे हैं, वहां बाप बेटा खाली, पूरी पार्टी शिवसेना के पास है, पार्टी उनके पास, निशान उनके पास, तो वो दोनों बाप बेटा, वही जो मैं कहता हूँ कि बाप पूत नाती, यही 3 बाराती, कोई चौथा आदमी नहीं वहां पे। आज की तारीख में वही स्थिति शरद पवार की हो गई। शरद पवार और तो वह अघाड़ी फगाड़ी कुछ बचा नहीं, बची कांग्रेस, वो लंगड़ी लूली कांग्रेस, और उसमें ये राहुल गांधी अलग कोड़ में खाज। तो आने वाले समय में मनीष जी, मेरे ख्याल से ज्यादा 3 महीने, या हो सकता है जल्दी हो जाए, कि कांग्रेस में भी एक बड़ी टूट आप महाराष्ट्र के अंदर देखने जा रहे हैं। और वो मैंने कहा था कि इनको, माँ बेटी को आज नींद नहीं आएगी, बेटे बेटी भाई बहन को, कि अब मेरी पार्टी क्या होगा। और मेरे ख्याल से वो भी साफ होगी और बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। आज आप गौर करिए मनीष जी, दर्शक भी जरा ध्यान दे, सबने टेलीविजन देखा होगा, बड़ा सनसनीखेज घटनाक्रम था शरद पवार वाला, कि इस पूरे घटनाक्रम पर महाराष्ट्र का कोई बड़ा कांग्रेसी बयानबाजी नहीं कर रहा। केवल अशोक चौहान ने बोला, और वो अशोक चौहान ने भी जो बोला है तो वो औपचारिकता पूरी की है। कोई बड़ा प्रहार या टूट पड़ना, आक्रमण जिसे कहते हैं, कोई राजनीतिक आक्रमण नहीं बोला। और ज्यादातर बड़े कांग्रेसियों ने चुप्पी साधने में ही अपनी भलाई समझी है, क्योंकि वो आगे का अपना भविष्य का रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने कहा कांग्रेस के पास एक गैलेक्सी ऑफ लीडर है महाराष्ट्र में। ये उस दिन मैंने कहा था जब इसको इमरान प्रताप बड़ी को राज्यसभा भेज दिया था, तो ये तो कांग्रेस तो पहले बो चुकी, और अब तो वो जो अघाड़ी है, तो अघाड़ी को मतलब कुछ बचा नहीं। वहां पे दोनों, वहां बाप बेटी, यहाँ बाप बेटा, ये 4 बचे हैं वहां पे, पार्टियां तो अलग हो गई है। तो अब उन कांग्रेसियों को जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो भी उनकी रही सही खत्म हो गई। तो अगले 3 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये कांग्रेस में भी बड़ा टूट होगी, वो भी छोड़ छाड़ के आ रहे हैं भाजपा के अंदर, जो मेरा अपना आकलन है, मेरा अनुमान है। बिल्कुल, ये खौफ तो होगा ही, लेकिन मेरा इशारा इसलिए था कि जब दुश्मन, जिस शरद पवार ने इतनी बर्बादी तबाही लाई और बुरे वक्त में ऐसा किया, तो इसीलिए मेरा कहना था कि आनंद तो मना ही रहे होंगे। लेकिन इस पूरे विश्लेषण का सार कि हम और सतीश जी ये मानते हैं कि भ्रष्ट और बेईमानों को साथ लेना ठीक नहीं था, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पर देश को उम्मीद है, जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट विपक्ष से बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में है, इस देश की सुप्रीम कोर्ट इस देश की कार्यपालिका और विधायिका को नष्ट करने के एजेंडे पर है, संसद की बात नहीं मान रही है, देश के प्रधानमंत्री के साथ षड्यंत्र करने का खेल साफ होने के बाद भी उस तीस्ता सी तलवार के लिए रेड कारपेट बिछाती है। जब सुप्रीम कोर्ट आपकी ऐसी हो तो आप फाइट कैसे कर पाएंगे? संसद में कानून बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसे जूते की नोक पे रख करके मसल देगा, जैसे सीए को कर दिया। यूसीसी लागू करके आप क्या कर लेंगे यदि सुप्रीम कोर्ट उसे मसल देगा? लेकिन जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार होगी, इतनी ताकत के साथ, तो फिर इस कोलेजियम सिस्टम पे कंट्रोल होगा, और इसलिए भी ये जरूरी है। इसीलिए जब कोई कुछ कहे कि वॉशिंग मशीन है क्या, तो बताइए कहां वॉशिंग मशीन है, क्योंकि इसके स्टीयरिंग सीट पे जो व्यक्ति बैठा है, हमें उस पर विश्वास है। भाजपा की बात मैं नहीं कर रहा,
स्टीयरिंग सीट पे जो व्यक्ति बैठा है उस पे हमें विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम दर्शकों का आभार। और मुझे लगता है कि परसेप्शन की लड़ाई आप तक ये जरूर जाएगी।